तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 5 की, जो कि हमारा चल रहा था ऑर्गेनाइजिंग। मैं इसके आपके लिए 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। पहले पार्ट में हमने बात की ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस और इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई। दूसरे पार्ट में फिर हम लोगों ने बात की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, फिर फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, इनके मेरिट्स, डीमेरिट्स और इनकी सूटेबिलिटी के बारे में बात की। ये थर्ड पार्ट है और इसमें हम लोग बात करेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। वैसे तो ये टॉपिक बड़ा इजी है, आप लोगों को वैसे ही आता होगा, बट हम कहते हैं ना एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फीचर्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी और जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक माइंड में फीचर्स याद होंगे नहीं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो मैं आपसे बात करता हूं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आखिर क्या होती है। देखो, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है जो हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के द्वारा बनाना चाहते हैं। एक सिस्टमेटिक वर्किंग के लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन हम बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं, ये हमारा फॉर्मल स्ट्रक्चर कहलाता है या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। स्कूल के अंदर अगर आपकी बात करें तो हम लोगों ने या स्कूल के अंदर टीचर्स ने जो भी स्ट्रक्चर बनाया है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। टीचर ने क्या स्ट्रक्चर बनाया है, कहाँ बच्चे कैसे बैठेंगे, पहले प्रेयर होगी, लाइन से जाएंगे, कोई किसी से बात नहीं करेगा, डिसिप्लिन वे में काम होगा, पढ़ाई ठीक तरीके से होगी। ये फॉर्मल स्ट्रक्चर था। बट आपको पता है बच्चों को खाली टाइम मिलता है, वो बैठ के आपस में गपशप मारते हैं। कुछ तो 12th क्लास के बच्चे 11th क्लास वालों के साथ बैठते हैं, कुछ 10th क्लास वाले 6th क्लास वालों से बातें मारते हैं। ये क्या है, ये है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। जो सिस्टमेटिक तरीका है, जो सिस्टमेटिक वे में काम हो रहा है वो फॉर्मल, और जो तुम लोगों ने खुद से मनगढ़ंत बना लिया ना, जो बैठ के गप्पे मारो, ये इनफॉर्मल। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन या दोनों ही स्ट्रक्चर काम करते हैं, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी, और दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। ये भी सुन लो आप लोग। अगर आप सोचो स्कूल के अंदर सिर्फ फॉर्मल तरीके से ही वर्क चले, सारा काम सिस्टमेटिक वे में हो, कोई किसी से बात नहीं करेगा, कोई किसी से पर्सनल बात शेयर भी नहीं करेगा, ऐसे काम नहीं होगा। स्कूल के अंदर इनफॉर्मल चीज़ें भी चलेंगी ही चलेंगी। यानी आप लोग गप्पे भी मारोगे, इधर उधर की बातें भी फेंकोगे, पता नहीं कौन कौन सी अफवाहें भी उड़ाओगे, सब कुछ करोगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदे वाली बात भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। हम लोग सब कुछ एक एक से पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, क्या होती है आखिर। तो व्हेन दी मैनेजर्स आर कैरिंग ऑन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, तो जब मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को कंडक्ट करता है, देन एज अ रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के ही रिजल्ट से एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस से क्या क्रिएट होता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यानी आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया, एक जॉब के लिए नेटवर्क बना दिया, कहाँ कौन सा क्या काम हो रहा है सिस्टमेटिक तरीके से, ये आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। तो create to achieve systematic working and efficient utilization of resources. This type of organizational structure is known as formal organizational structure. ये आपका कहलाता है formal organizational structure, क्योंकि ये मैनेजर ने बनाया है। क्यों बनाया है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टमेटिक वर्किंग चल सके। फीचर्स देख लेते हैं। The formal organizational structure is created intentionally by the process of organizing। तो ये हम इंटेंशनली बनाते हैं, ये हमारी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का एक हिस्सा है, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टमेटिक वर्किंग चाहते हैं, हम चाहते हैं ठीक तरीके से काम हो, इसलिए क्या बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट है द पर्पस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो जो हमारा फॉर्मल स्ट्रक्चर है ना, जो हम लोगों ने खुद से बनाया है, हम उससे चाहते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो। ऑर्गेनाइजेशनल गोल को ही अचीव करने के लिए हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तीसरा, इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ईच इंडिविजुअल इज असाइन्ड ए स्पेसिफिक जॉब। तो आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आप हर एक इंडिविजुअल को एक पर्टिकुलर जॉब असाइन करते हो कि आपको कहाँ कौन सा क्या काम करना है। उसके बाद इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एवरी इंडिविजुअल इज असाइन्ड ए फिक्स्ड अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग पावर। और आप हर एक इंडिविजुअल को, हर एक एम्प्लॉय को आप कुछ ना कुछ अथॉरिटी प्रोवाइड करते हो कि आपको कुछ ना कुछ डिसीजंस जरूर लेने हैं। फिर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। तो फॉर्मल में क्या बनता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन। कौन किसको जाके आपको बताएगा, कौन किससे जाके हेल्प लेगा, ये आपका सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन। यानी कहने का मतलब मैं सीनियर, तुम मेरे जूनियर, ये मैं सुपीरियर, वो मेरा सबऑर्डिनेट। ठीक, इसके बाद
फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट्स ए स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल में क्या होता है, स्केलर चेन फॉलो होती है, यानी अगर प्रिंसिपल सर को कोई इन्फॉर्मेशन पास आउट करनी है तो प्रिंसिपल सर से आएगा वाइस प्रिंसिपल से, वाइस प्रिंसिपल से क्लास टीचर से टीचर्स, और टीचर्स से सारे के सारे स्टूडेंट तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम स्केलर चेन को फॉलो करते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स की, यानी एडवांटेजेस की और डिसएडवांटेज की। किसकी? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल का मतलब हर एक काम सिस्टमेटिक वे में, कहीं कोई गपशप नहीं होगा, कोई फालतू बातें नहीं होंगी, सिर्फ क्या होगा, स्कूल के अंदर सिर्फ पढ़ाई चलेगी, वो भी सिस्टमेटिक वे में। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्शन सेल्स सब कुछ काम चलेगा, वो भी सिस्टमेटिक वे में। क्या एडवांटेजेस हैं इसके, देखो जरा। पहला तो पॉइंट, इजी पॉइंट, सिस्टमेटिक वर्किंग। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टमेटिक वर्किंग होती है कि अगर पूरी तरीके से इनफॉर्मल हो जाए ना तो काम तो होगा ही नहीं, स्कूल में पढ़ाई तो होगा ही नहीं, सिर्फ बातें ही मारोगे आप लोग बैठ के। फिर दूसरा पॉइंट है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को आप सिर्फ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही अचीव कर सकते हो, इनफॉर्मल के द्वारा अचीव नहीं कर सकते हो। फिर नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, किसी भी काम को ओवरलैपिंग नहीं होगी, यानी आप एक ही काम को बार बार नहीं करोगे, सिस्टमेटिक तरीके से काम चलेगा आपका। फिर है कोऑर्डिनेशन अच्छा बना रहेगा। क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड, एक चेन ऑफ कमांड फॉलो होगी। चेन ऑफ कमांड तो समझते हो ना, कौन किसको कमांड करेगा, एक बार में कितने एम्प्लॉयज़ को हम ऑर्डर प्रोवाइड करेंगे। फिर मोर एम्फेसिस ऑन वर्क, और आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ काम पर ही ज़्यादा ध्यान दोगे। इसके बाद डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि अगर काम पूरी तरीके से सिस्टमेटिक चलता है, सिर्फ हम फॉर्मल तरीके से ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो क्या इसकी लिमिटेशंस हैं वो भी समझते हैं। पहला, डिले इन एक्शन। अगर आप कोई एक्शन लेना चाहते हो ना तो उसमें देरी होगी। देरी क्यों होगी? प्रिंसिपल ने कहा वाइस प्रिंसिपल सर से, वाइस प्रिंसिपल सर ने क्लास टीचर से टीचर, टीचर से मॉनिटर से बच्चों, ऐसे तो यार काफ़ी देर हो जाएगी ना एक्शन लेने में। अगर इनफॉर्मल हो तो क्या कहना है, एक के कान में बोल दो ओए ऐसी बात होगी, वो क्या करेगा, पूरे स्कूल में फैला देगा। इनफॉर्मल में इन्फॉर्मेशन जल्दी फैलती है, जबकि फॉर्मल में इन्फॉर्मेशन सिस्टमेटिक वे में थोड़ा सा लेट पहुंचती है। फिर इग्नोर्स सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की सोशल नीड्स इग्नोर होती हैं। एम्प्लॉयज़ अपने घर की बात, अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाता है, किसमें? फॉर्मल में। और एक लास्ट, एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली। आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ काम पर ही फोकस कर रहे हो यार, काम के अलावा भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको थोड़ा सा रेस्ट भी, वो इधर उधर की बातें भी मार सकें, काम के साथ साथ ये चीज़ें भी हो तो ज़्यादा बेटर होता है। बट यहाँ पर ये हमारे लिए डिसएडवांटेज है कि सिर्फ और सिर्फ आप काम पर ही फोकस कर रहे हो। चलो अब आ जाते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो आप लोगों को बड़ी ज़्यादा पसंद है। स्कूल में आप क्या करते हो, चार दोस्त बैठ गए, बस बैठ के गप्पे मार रहे हो, यही आपकी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, यानी इन दी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंडिविजुअल आर असाइंड वेरियस जॉब पोजीशन। तो फॉर्मल में हम क्या करते हैं, काफ़ी सारी जॉब्स असाइन करते हैं इंडिविजुअल्स को। वाइल वर्किंग एट दीज जॉब पोजीशन, तो इन सब जॉब पोजीशन पर काम करते हुए दी इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर। तो हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स, यानी आप चलो बच्चों की बात करो, आप क्या करते हो, एक दूसरे इससे इंटरेक्ट करते हो। पहले दिन आते हो जब स्कूल में, तब तो ठीक तरीके से काम होता है। क्यों होता है? सब सिस्टमेटिक में, क्योंकि हम एक दूसरे को नहीं जानते। बट धीरे धीरे जैसे ही काम आगे बढ़ता है तो हम एक दूसरे को पहचानने लगते हैं। तो धीरे धीरे किसका क्रिएशन होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का अपने आप क्रिएट होता है। फॉर्मल हम क्रिएट करते हैं, इनफॉर्मल धीरे धीरे अपने आप क्रिएट हो जाता है। तो एंड डेवलप सम सोशल एंड फ्रेंडली ग्रुप इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, स्कूल के अंदर आप क्या डेवलप करते हो, कुछ फ्रेंडली ग्रुप। हम अपने जैसे दोस्त यार ढूंढ लेते हैं, बस ग्रुप बन जाते हैं। दिस नेटवर्क ऑफ सोशल एंड फैमिली फ्रेंडली ग्रुप फॉर्म अनदर स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन विच इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ये आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहलाता है। जल्दी से हम देख लेते हैं फीचर्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो पहले हम लोग फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली विदाउट एनी इंटेंडेड एफर्ट्स ऑफ द मैनेजर। तो इसके लिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजर्स को कोई भी एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं, ये अपने आप क्रिएट हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय एम्प्लॉयज टू गेट देयर साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। तो हम अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए ये ग्रुप्स फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक, हम अपने मन के सेटिस्फेक्शन के लिए ही एक दूसरे से बातें करते हैं ना। ठीक, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डज नॉट फॉलो एनी फिक्स्ड पाथ ऑफ फ्लो ऑफ अथॉरिटी और कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए, अथॉरिटी के लिए कोई भी फिक्स्ड पाथ नहीं होता। जैसा भी मैंने आपको बताया था कि एक 10th क्लास के स्टूडेंट 12th क्लास से बात कर रहा है, 12th क्लास वाला 6th क्लास से बात कर रहा है, तो यहाँ कहीं कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, उसके बाद सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन नॉट
बी नोन। तो हम जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है ना, हम अगर चाहें तो पता करने की सोचें कि यार ये बात आखिर आई कहाँ से है, तो हम पता नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक ने बताई 4 को, 4 ने बताई 20 को, 20 से फिर पता चला पूरे स्कूल में फैल गई ये बात। तो हम पता नहीं कर सकते कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से फैली। और जनरली क्या होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में 70% तो रूमर्स ही फैलते हैं, अफवाहें फैलती हैं बिना मतलब की। ठीक, तो स्ट्रक्चर एज एनी पर्सन कैन कम्युनिकेट विद एनीवन इन दी ऑर्गेनाइजेशन, और ये इसलिए होता है क्योंकि कोई भी इंसान किसी से भी कम्युनिकेट करता है। और 5वां पॉइंट, द एग्जिस्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ना, वो फॉर्मल पर ही डिपेंड करता है। जैसे आपने फॉर्मल बनाया, जिस ग्रुप में एक लोग काम कर रहे हैं उन्हीं ग्रुप के हिसाब से इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, यानी इनफॉर्मल स्ट्रक्चर फॉर्मल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड होता है। चलो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, बस इस वीडियो में इतना ही है। तो जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। तो एडवांटेज देख लो जरा। तो सबसे पहला पॉइंट है फास्ट कम्युनिकेशन। यहाँ पर कम्युनिकेशन बड़ा तेज होगा। मैंने बताया था ना, इन्फॉर्मेशन अगर आपको पास करनी है तो सबसे बेटर तरीका है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फुलफिल्स सोशल नीड्स, यहाँ पर सोशल नीड्स पूरी होती हैं। हम अपनी मन की, हम अपनी सोसाइटी की बातें आपस में करते हैं, शेयर करते हैं। और यहाँ पर है करेक्ट फीडबैक। अगर आपको फीडबैक चाहिए ना, तो आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपको करेक्ट फीडबैक मिलेगा। जब आप एक दूसरे से बैठ के फ्रेंडली बात करोगे, वहाँ आपको ज़्यादा बेटर फीडबैक मिलेगा। चलो इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक, वो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी यूज टू गेट बेनिफिट्स इन दी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन दी फॉर्मल। देखो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं। कैसे प्रोवाइड करती हैं ये सुनो। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी क्यों जरूरी है हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो पहला पॉइंट है द नॉलेज ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप कैन बी यूज टू गैदर सपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। तो एम्प्लॉयज़ के सपोर्ट के लिए, उनके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हम नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों तक। यानी हम कहते हैं ना, किसी के अगर माइंड में हमें अच्छी अच्छी बातें भरनी है तो उसके दोस्त यारों से मिल लो, उसके दोस्त यारों से बोलो, वो उसको अपने आप सपोर्ट कर देंगे। सेकेंड पॉइंट है थ्रू ग्रेप वाइन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड। तो ग्रेप वाइन समझते हो ना, एक तरीके से फैल जाना। जैसे मैं 4 से मिला, वो 4 20 से मिले, 20 50 से मिले, इस प्रकार से तो इन्फॉर्मेशन आसानी से जल्दी से ट्रांसमिट हो जाती है, जल्दी से फैल जाती है। और एक लास्ट पॉइंट, बाय कोऑपरेटिंग विद द इनफॉर्मल ग्रुप्स। अगर आप इनफॉर्मल ग्रुप से कोऑपरेट कर लेते हो, आप कौन हो? मैनेजर। अगर मैनेजर इनफॉर्मल ग्रुप से कोऑपरेट करता है तो इनफॉर्मल ग्रुप्स द मैनेजर कैन स्किलफुली टेक द एडवांटेज ऑफ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो मैनेजर को फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही ग्रुप्स के एडवांटेजेस मिलेंगे अगर आप इनफॉर्मल ग्रुप से मिल लेते हो तो। चलो इसके बाद देख लेते हैं डिसएडवांटेज कि अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। तो डिसएडवांटेज तो आप समझते हो, बैठ के पंचायत मार रहे हो सिर्फ, ठीक है। देखो पहला, स्प्रेड रूमर्स। भाई साहब अफवाहें फैलाते हो आप, ज़्यादा और कुछ नहीं करते हो। अफवाहें कैसे फैलाते हो? स्कूल की बात बताता हूँ आपको। जैसे मैं आपको अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ स्कूल में, आप क्या कहते हो, अरे यार आपको पता है आज अकाउंट्स वाले सर और केमिस्ट्री वाली मैम साथ में खड़ी थी, यानी इनका कुछ चल। अब ये बात थी तो नॉर्मल सी बात, टीचर्स के लिए तो आमतौर पर बात है यार, एक दूसरे से शेयर करते हैं बातें। तो ये बात तुमने पूरे स्कूल में फैला दी। लगभग 70% तो आप रूमर्स ही फैलाते हो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। ऐसे ही सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होता है, तो रीड भी कर सकते हो आगे। दूसरा है नो सिस्टमेटिक वर्किंग। यहाँ पर सिस्टमेटिक काम नहीं होता है इनफॉर्मल में। तीसरा, मे ब्रिंग्स नेगेटिव रिजल्ट्स। यहाँ से नेगेटिव रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जब जैसे सपोज करो आपने 20 लोगों ने ग्रुप बना लिया, ठीक। अब पता चला मैनेजर ने 1 महीने की सैलरी थोड़ी सी 5 दिन डिले कर ली। आप लोग क्या करते हो? आप लोग सब लोग धरना धर देते हो। ये धरना जो धरा आपने, ये कैसे किया? ये आपने सिर्फ इनफॉर्मल के द्वारा किया। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है, मोर एम्फेसिस टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। आप सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल इंटरेस्ट पर ही फोकस करते हो, किसमें? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ इसमें बताया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसके फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, फीचर्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके मुझे अपने ओपिनियंस जरूर बताएं। कहीं कोई भी पॉइंट्स आपको, चाहे तो फीचर्स हो, चाहे एडवांटेज हो, चाहे डिसएडवांटेज है, अगर आपको याद नहीं हो रहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड जरूर करूँगा। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में।